बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ, आज हम बनाने जा रहे हैं सूप। क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों के मौसम के लिहाज से ऐसी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं नज़ला ज़ुकाम में। और वैसे भी रात के वक़्त, शाम के वक़्त ऐसे सूप पीने को दिल चाहता है, तो क्यों ना हम ऐसी चीज़ें घर में बना लें ताकि हमें बाहर सूप पीने के लिए ना जाना पड़े। तो आज हम बनाएंगे वेजिटेबल एंड चिकन सूप, जो कि बहुत ही मज़ेदार और शानदार होता है। आप भी इस रेसिपी को बहुत ही गौर से देखिएगा और आप भी बनाइएगा। इंशाल्लाह ताला आपको भी ये बहुत ही पसंद आएगा। इसके लिए हमने जो चिकन लिया है, इसमें कुछ बोनलेस है, कुछ हड्डी वाली पीसेस हैं। हड्डी वाले जो है वो यखनी, इससे ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा मज़ेदार यखनी निकलेगी इससे, और हमारे सूप का जायका जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया गोश्त को। तो एक पतीले में हम पानी लेंगे और उसके अंदर इसको गोश्त को हम डाल के सबसे पहले चूल्हे पर रखते हैं, ताकि 15 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। 15 से 20 मिनट में ये रेडी हो जाएगा, गल जाएगा, और ये हमारा जो उसके यखनी होगी वो भी हम सूप के अंदर इसको भी इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको रखते हैं चूल्हे पे। गोश्त को बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया, और इसके अंदर मैं डालूँगी 1 अदद ब्लैक मोटी इलायची, ताकि गोश्त का जो गोश्त की एक स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और इसका यखनी का टेस्ट अच्छा हो जाए। 15 मिनट के लिए हम इसको बॉयल करेंगे। जब तक हमारा गोश्त रेडी होता है, बॉयल होता है, तब तक हम बाकी सब्ज़ियाँ जो हैं इसके अंदर हमने ऐड करनी है वो हम कटिंग कर देंगे। अंडे भी हैं हमारे पास 2 अदद, और ये कनौर क्यूब है हमारे पास, ये हम इसके अंदर डालेंगे। गाजर है, उसके अलावा बंद गोभी है, हरा प्याज है, मटर है और शिमला है। उसके अलावा कॉर्नफ्लोर है, और सोया सॉस, चिली सॉस है, सिरका है। ये तमाम चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे, और कुछ साथ स्पाइसेस भी यूज़ करेंगे, ताकि हमारा जो सूप है बहुत ही मज़ेदार बने और आपको पसंद आए। तो हम फिर जितनी देर में हमारा गोश्त होता है तब तक हम सब्ज़ियाँ काट लेंगे। गोश्त हमारा बॉयल हो रहा है, और अब मैंने ये मटर में से दाने निकाल लिए हैं। जो मटर जितने हमने इसमें ऐड करने हैं वो मटर भी मैं इस यखनी के अंदर ही डालने लगी हूँ, ताकि वो भी साथ ही बॉयल हो जाएं। सब्जियों को हमने काट लिया है, ये देखें मटर भी हमारे बॉयल हो गए हैं, मैंने इनको भी निकाल लिया है यखनी से। बंद गोभी काट लिया है, गाजर है, हरा प्याज है, शिमला है, ये चीज़ें मैंने कटिंग कर ली हैं। और गोश्त गल गया, इसके मैंने रेशे अलग कर लिए। और जी इसके अलावा थोड़ा सा मैंने हरा प्याज और इसके लहसुन के 2 जो आए लहसुन के हैं, और थोड़ा सा हरा प्याज है, ये मैंने अलग कटिंग कर लिए हैं। सोया सॉस 2 चम्मच, 2 टीस्पून सोया सॉस, और 2 टीस्पून मैंने लिए है चिली सॉस, सिरका लिया है 2 टीस्पून। और अब हम शुरू करते हैं। यखनी तो हमारी तैयार हो गई है, इसको अब हम यखनी उसी मेरे पतीले में रहने देंगे, और एक फ्राई पैन लेंगे, उसके अंदर हम जो हरा प्याज थोड़ा सा कटिंग किया है, और लहसुन के 2 जो है बारीक कटिंग कर लिए हैं, इनको थोड़ा सा घी लिया हमने 1 चम्मच, इसके अंदर डालेंगे। ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बस 2 मिनट थोड़ा सा हिला लेना है इसे, ताकि इसकी वजह से खुशबू अच्छी आए। ये लहसुन और प्याज की खुशबू सारी सब्जियों में आएगी, इनके अंदर जगह हो जाएगी। अब इसमें सारी वेजिटेबल जितनी कटिंग करके रखी
सारी इसके अंदर डाल दूँगी। थोड़ा सा इसको पका लेंगे। जिसका जो कलर रहता है वो ख़त्म हो जाए। मटर तो हमारे ऑलरेडी गल चुके हैं, चिकन भी गला हुआ है। गोश्त को भी अब मैं ज़रा अच्छे से बना कर रखें, ये भी अब इसके अंदर शामिल करूँगी। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करूँगी। कभी साथ में थोड़ा सा भून देंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। ये बहुत ही खूब मज़ेदार और ज़बरदस्त बनता है। आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। घर में बना के जब आप सबको खिलाएंगे तो सारे आपकी तारीफ़ करेंगे। और रोज़ाना सबके ये डिमांड होगी कि आप रोज़ाना सूप बनाएं और उन्हें खिलाएँ सर्दियों में। सर्दी हमारी हो चुकी है। अब मैं इसको सूप जो मैंने ये अभी जिसमें से गोश्त बॉयल किया, इस सूप के अंदर मैं सारी सब्ज़ी डाल दूँगी और चिकन को भी इसके अंदर डाल दूँगी। अच्छा जी, यखनी के अंदर हमने सब चीज़ें डाल दी हैं, सब्ज़ियाँ। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक कम में बेशी हो तो फिर दोबारा भी डाला जा सकता है। और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे काली मिर्च। अच्छा जी, उसके अलावा हम इसमें डालेंगे 1 अदद कनौर क्यूब। कनौर क्यूब डालेंगे हम इसके अंदर ताकि इसका टेस्ट अच्छा आए। और डालेंगे हम इसमें चिली सॉस 2 टीस्पून, सोया सॉस 2 टीस्पून, सिरका 2 टीस्पून। इसको अब हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अब रह गया हमारे पास अंडे और कॉर्नफ्लोर। तो अंडे हम अभी थोड़ी देर के बाद इसमें ऐड करेंगे। और जो कॉर्नफ्लोर है वो आपने उस वक़्त ऐड करना है जब आप किसी को सर्व करने लगें। अगर आपने काफ़ी देर के बाद सर्व करना है तो आप फिर उसमें कॉर्नफ्लोर ना शामिल करें, क्योंकि वो शामिल करने से जो आपका सूप है वो 2 या 3 घंटे के बाद पानी छोड़ देगा। इसलिए फिर आप उसमें बाकी सारा तैयारी करके आप रख लें। जो कॉर्नफ्लोर वो अभी रहने दें। आप जब आप सर्व करने लगें तो वो उस वक़्त उसके अंदर आप डालें और 1 मिनट में उसे पकाएं और उसी वक्त वो रेडी हो जाएगा। फिर आप उसे सर्व करें।
2 अदद अंडे तोड़ लिए हमने। अब इसको अच्छी तरह फेंट के फिर ये भी उसमें शामिल करेंगे। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 अदद अंडे, जिनको मैंने फेंट लिया है, और मैं इसमें शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडे डालने के बाद फौरी तौर चम्मच नहीं चलाना। एक मिनट के बाद आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाएंगे। अंडे डालने से आपने देखा कि सूप का ढंग बदल गया। अब एक चीज़ रह गई है शामिल करना इसमें। दो 3 मिनट इसे पकने देंगे। फिर इसके बाद हमें एक चीज़ रह गई है जो वो ऐड करते हैं। आधा कप मैंने पानी लिया है और उसके अंदर मैंने ये 1 टेबल स्पून, ये जो चम्मच है बड़ा, 1 भर के फुल कॉर्नफ्लोर का इसके अंदर डाल दिए। और इसको यहाँ पानी में मैंने हल कर लिए, ताकि मैं उसके अंदर जब ऐसे डाल दूँगी तो फिर वो हल नहीं होगा। अब हम इसको सूप के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते जाएंगे, चम्मच चलाते जाएंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। इसके अंदर हम इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसको। गाढ़ा होता जा रहा है, देखिए माशाल्लाह बहुत गाढ़ा हो गया। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा चिकन एंड वेजिटेबल सूप तैयार हो चुका है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त शानदार है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। आग हमने बंद कर दिया और अब हम इसको डिश आउट करें। तो लीजिए नाजरीन, हमारा गर्मा गर्म सूप बिल्कुल रेडी है। जिस तरह का सूप आप बाहर पीने जाते हैं, और देखिए उस तरह का बिल्कुल उसी तरह का कलर है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप भी बनाइए और सर्दियों में सूप का मज़ा लीजिए। इंशाल्लाह ताला हम दोबारा फिर किसी नई रेसिपी के साथ आएंगे। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरा और आपका, हम सब का अल्लाह निगहबान।